मॉनसून में पानी की मार से सबसे ज्यादा बुरी हालत पहाड़ी इलाकों की है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन खिसक रही है, घरों का कोई ठिकाना नहीं, किसी किसी गांव का तो वजूद तक खतरे में है। पूरा का पूरा पहाड़ तिनकों की तरह कांप कर कब तबाही के मलबे में बदल जाए, ये डर जाता ही नहीं। कब पैरों के नीचे से पूरी की पूरी सड़क गायब हो जाए, पता नहीं। मौसम विभाग की चेतावनी है कि उत्तराखंड के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत भारी बाढ़ बारिश का सिलसिला अभी और रौद्र रूप दिखाएगा। उत्तराखंड के 13 में से 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी के नागरिकों से अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। स्कूलों को एहतियातन बंद करने का आदेश है और लोगों से पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत जरूरी न होने पर न जाने को कहा गया है। बागेश्वर के गांव कपकोट के लोग इस डर से रात को चैन की नींद नहीं सोते, क्योंकि हाल ही में हुए लैंडस्लाइड ने पूरे के पूरे गांव का वजूद को ही खतरे में डाल दिया है। कुछ लोग डर के चलते गांव छोड़कर अपने परिवारों के साथ चले गए हैं, लेकिन जो रह गए हैं उनके लिए जरा सा पत्थर भी खिसके तो डर का माहौल बन जाता है। पहाड़ गिर गया यहाँ या वहाँ से यहाँ पे नहीं, हमारे और टर्नल के उधर वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ टर्नल से दिक्कत है हम लोगों को। क्या दिक्कत है? तो हम गड्ढे बने हैं, बड़े बड़े 2-3 गड्ढे बने हैं, उसके नीचे से हमारा पूरा गांव रहता है। रात में लोग जब बारिश होती है सो नहीं पाते हैं, डर रहता है कि कभी टर्नल फट न जाए। हम इधर उधर कहाँ भागेंगे, रात में कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर हम कहाँ जाएंगे। वहीं तो जाएंगे। अब डर तो रहती है, पता नहीं अब वही भगवान है मालिक, जो कुछ भी होगा करके जाते हैं। बच्चे तो पालने हुए हमने, क्या करें। 9-10 फीट गहल तो हुआ है, वो पता नहीं अब कितना गहरा है, ना जाने नीचे कहाँ तक है। वो हमारी वो वहाँ पर है, ठीक टनल के ऊपर ही है वो। हम टनल के ऊपर वो है गड्ढा, फिर नीचे से हमारा गांव है, फिर नीचे से नदी, फिर इधर उधर भागने का ही रास्ता नहीं है हमारा। कभी भी टनल फंस सकता है और इधर उधर से भागने की भी जगह नहीं है। नीचे नदी है, इधर उधर स्लाइड है, हर जगह छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, ऐसी डर होती है। स्लाइड आ रही है ये बार बार, ये टनल की वजह से अब हर जगह स्लाइड है। हमारा रात दिन जीना मुश्किल हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं। मुंशियारी से बागेश्वर को जोड़ने वाली इस सड़क का हाल देखिए। लोग पानी में होकर रास्ते पर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। वजह है हाल ही में लैंडस्लाइड के चलते एकमात्र पुल का टूट जाना। लोग आपको डूबे हुए दिख रहे हैं, लगातार पत्थर डाल रहे हैं नदी में। ये असल में मुख्य मार्ग है फिलहाल के लिए, पिथौरागढ़ के मुंशियारी को बागेश्वर से जोड़ता है, मेन सप्लाई लाइन है। और इस तरह से यात्री नाचनी और पिथौरागढ़ के अलग अलग हिस्सों से मुंशियारी की तरफ जाते हैं। और ये अब मुख्य मार्ग बन गया है। मुख्य मार्ग इसलिए बन गया है क्योंकि धावलीगढ़ में ये जो पुल था, वैली ब्रिज था, उसको बादल फटने की वजह से वो पुल जमींदोज हो गया, टूट के नीचे गिर गया। ये तकरीबन 15 दिन पहले की घटना है। ये पत्थर डाल रहे हैं, क्या वजह है गोविंद, बताइए जरा। ये सर इसमें गाड़ी बालू है, गाड़ी फंस जाती है इसमें, इसलिए पत्थर डालते हैं। हमारे जेसीबी है, दिल्ली जेसीबी रोड खोलते हैं यहाँ पे, ज्यादा पत्थर होता है तो खतरा बोल रहा है, गाड़ी फंस रहे हैं यहाँ पे, कई परेशानी हो रही है, झेलना पड़ रहा है हमको ये। और बाकी यहाँ नीचे पैदल रास्ता भी नहीं है। अस्थायी सड़क पर रोज पानी का बहाव बढ़ जाता है और इसके लिए रोज पत्थर डालकर इस सड़क को बनाया जाता है, लेकिन रोज ही ये अस्थायी सड़क बह जाती है। डर ये है कि किसी दिन ये सारी कोशिशें भी किसी हादसे का शिकार न बन जाए। रोज आप लोग इसको खोल रहे हैं, सड़क को रोज बंद हो जा रहा है। ये बारिश रात को जैसी बारिश हो रही तो सुबह पूरी रोड बंद हो जा रही है। तो ये हम अभी पत्थर डालने मलवा हो रहा है इसमें, तो गाड़ी स्लिप कर रही है, टायर स्लिप करते हैं, तो ये हम पत्थर डाल रहे हैं सर इसमें। पत्थर इस वजह से डाल रहे हैं। तो शाम तक आप बताइए कि शाम तक क्या स्थिति हो जाएगी यहाँ पे? बारिश नहीं होगा तो ठीक है सर, ऐसी गाड़ी पास हो जाएगी। और बारिश हुआ तो बंद हो जाएगा, रोड बंद कर देते हैं। रेगुलर काम है इस सड़क को सुचारू रखने के लिए, जेसीबी भी यही है।
इस तरह से बोरियों में भर के बाबा क्या ले जा रहे हैं इसमें? रेता ले जा रहे हैं। कहाँ डालेंगे? इसको रोड बनाने के लिए। आगे? हाँ। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ बिरथी के रहने वाले हैं। कितनी दिक्कत होती है इसकी वजह से? अब बहुत ही परेशानी है सर, क्या करें। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश या हो जम्मू कश्मीर, तबाही का आलम हर तरफ है। ऐसे जैसे पानी की बूंदें पहाड़ों से कोई मुकाबला कर रही हैं। देखिए इन तस्वीरों को और सोचिए कि क्या बचा यहाँ। कभी यहाँ हरियाली और जीवन रहा होगा, अब ऐसा दिखता है जैसे खुदाई में निकली कोई पुरानी सभ्यता हो। फ्लैश फ्लड ने चंद घंटों में ही हिमाचल प्रदेश के इस गांव का ये हाल कर दिया। बारिश हुई, नदी नाले उफने और तिब्बत सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हालात ऐसे हो गए। यहाँ बादल फटा था, उसके बाद चट्टाने पानी के साथ बहती हुई आई, पहाड़ी मलबा आया और घरों में रखे सामान को मलबे में बदल दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सारा जो कल शाम को हमारे यहाँ बादल फटा था, ये जो हमारे बागवान है उनके यहाँ पे सारा मलबा बना हुआ है। अभी ये जो एरिया है ग्रिफ्ट कैंप के सामने है, और अभी यहाँ से परे जो गांव एरिया है उसमें भी काफी सारी जगहों में नालों में पानी आया हुआ है। नदी नाले उफान पर। चंबा जिले की बलोट पंचायत में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन नालों को पार करने पर मजबूर हैं। लकड़ी पे जरा सा भी डगमगाए या पैर फिसला तो उफनते नाले में समा जाएंगे। बरसात के इस मौसम में लोग जान जोखिम में रखकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। देखो कैसा रास्ता है हमारे इलाके को। प्रधान भी कुछ नहीं कमाते, नहीं बीजेपी नहीं कमाया, नहीं कांग्रेस वालों ने कमाया। इनको पता नहीं चलता है कि रोड बनाते हम। देखो कैसे चले हम, कोई बीमार हो जाता है तो कैसे आगे उसको देना पड़ेगा। ये सरकार है, नहीं बीजेपी है नहीं कांग्रेस है, हमारे इलाके को कुछ नहीं दिया है। देखो कैसी बोलिया है। डोडा जिले के कहारा इलाके में अचानक बादल फटने से घर, मकान और दुकानें बह गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लैंडस्लाइड, बाढ़ और बारिश से लोगों की जान पर बनाई है। लगातार बारिश से हालात बार बार मुश्किल होते जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज रात जो है तेज बारिशों की वजह से जो है हमारा चारुआ का जो इलाका जो कारा के पास में पड़ता है, इसके दोनों नालों के अंदर बहुत भारी फ्लड आए हैं। आसमानी गोले जब पड़ गए उसकी वजह से नीचे जो है, जब ये चारुआ के मुकाम पे दोनों तरफ से फ्लड आए हुए हैं। यहाँ जो है बहुत बड़ी एक एकेडमी चलती थी, अल्लामा मेमोरियल एकेडमी जो है यहाँ पे चलती थी, वो बिल्कुल मिट चुकी है। उसके साथ में जो है टूरिज्म की सरकारी बिल्डिंग थी, उनके ग्राउंड थे, वो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। पुंछ इलाके के इन लोगों के लिए भारतीय सेना वरदान बनकर आई है। ये 2 लोग उफनते नाले में बह गए थे। सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद इनकी जान बचाई। मुझे अचानक खबर मिली, मेरे पास कॉल आया। मेरे एक स्टूडेंट, मैं ट्रेनिंग कराता हूं, तो उनके फादर है, उन्होंने बताया कि कोई यहाँ पे फंसा हुआ है सिविलियन। तो मैंने अपनी यूनिट में बताया सभी को। हमारी QRT क्विक एक्शन टीम होती है जो, तो वो यहाँ पे मुआयना करने के लिए तुरंत पहुँची। तो हमें देखा कि एक बड़े से पत्थर पे बीचों बीच वहाँ पे 2 लोग फंसे हुए थे, उनको चिपक के बैठे हुए थे। तो फिर हमने अपनी रोप और अपने ट्यूब डाल के और लाइफ जैकेट लगा के को रेस्क्यू किया और उनको बाहर निकाला। पुंछ इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते या बादल फटने के चलते बहुत तेजी से हालात ऐसे हो रहे हैं जिनमें फंसकर लोगों की जान पर बना रही है।